हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ बिहाइव पार्ट के कक्षा 9 के सभी जितने भी लेसन हैं उसके शॉर्ट आंसर, निचोड़ कहिए, ऐसा निचोड़ कि अगर आपने शायद पढ़ लिया तो आपको ये शॉर्ट आंसर सभी परीक्षाओं में उपलब्ध हो सकते हैं। तो समय वेस्ट न करते हुए काम को शुरू करते हैं। पहला शॉर्ट आंसर जो मैंने रखा है, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मर्जी एंड टॉमी हैव, यानी कि अध्यापक किस प्रकार का, मर्जी और टॉमी के किस प्रकार के अध्यापक थे। तो मर्जी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स, मर्जी और टॉमी के मैकेनिकल टीचर थे, यांत्रिकी अध्यापक थे। दे टॉट मर्जी एंड टॉमी ऑन कंप्यूटर्स एंड टेलीविजन स्क्रीन्स, और वे टॉमी और मर्जी को कंप्यूटर और टेलीविजन स्क्रीन पर सिखाया करते थे। दे गेव देम टेस्ट एंड होमवर्क्स, और वे उसे टेस्ट भी दिया करते थे, गृह कार्य भी दिया करते थे। यूज टू चेक देयर आंसर्स क्विकली, और शीघ्रता से उसके उत्तरों को चेक कर लेते थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाई डिड मर्जीज मदर सेंड फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, मर्जी की माँ ने कंट्री इंस्पेक्टर को क्यों बुलवाया। मर्जीज मदर सेंड फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर टू चेक मर्जी टीचर्स, मर्जी के अध्यापक को चेक कराने या निरीक्षक कराने के लिए कंट्री इंस्पेक्टर को बुलवाया था। सी थॉट, उसने सोचा, दैट मर्जीज टीचर, मर्जी के अध्यापक, हैड डिफेक्ट, उसमें कुछ कमी आ गई है, एंड यानी कुछ खराबी आ गई है, इट हैज बीन वेरी क्विक, और यह बहुत शीघ्रता से जा रहा था, चल रहा था। सी कुड नॉट फॉलो इट, और वह मर्जी यानी कि उसके अनुसार नहीं चल पा रही थी। तीसरे आंसर की ओर बढ़ते हैं। What challenge did एवलिन फेस, एवलिन ने किस प्रकार की समस्या का सामना किया। तो एवलिन वाज अनेबल टू हियर, यानी एवलिन सुन नहीं सकती थी। स्टिल, फिर भी, शी वांटेड टू बी अ म्यूजिशियन, वह संगीतकार बनना चाहती थी। दिस वाज द चैलेंज शी फेस, और इस प्रकार का ही चैलेंज उसे स्वीकार करना पड़ा या देखना पड़ा। व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट बिग ब्रेक, बिग ब्रेक, बहुत बड़ा अवसर बिस्मिल्लाह खां को कब मिला। तो ऑल इंडिया रेडियो वाज ओपन इन लखनऊ इन 1938, 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई। ही गॉट अ चांस टू प्ले शहनाई ऑन रेडियो, और रेडियो पर उसने शहनाई बजाने का उसे मौका मिला। इट वाज अ बिग ब्रेक फॉर हिम, उसके लिए बहुत बड़ा अवसर था। आगे देखेंगे। Why was केजिया afraid of her father, अपने पिता से क्यों डरती थी। केजिया was little sensitive girl, बहुत ही भावनात्मक लड़की थी। His father spoke harsh, उसके पिताजी उसे बड़े ही कड़वे ढंग से यानी कि बहुत ही खराब बोलते थे। He always scolded her, उसे हमेशा डांटते थे। He did not understand her feeling, उसकी भावनाओं को नहीं समझते थे। And he never played with her, उसके साथ वह नहीं खेलते थे। This made her afraid of her father, इससे वह अपने पिता से डरा करती थी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। Why does the world remember Einstein as a world citizen, एक विश्व नागरिक के रूप में आइंस्टीन को क्यों याद करते हैं। The world remembers Einstein as a world citizen as he worked for universal peace, क्योंकि उसने यूनिवर्सल विश्व शांति के लिए प्रयास किया ऑल हिज लाइफ, अपने जीवन में। He was deeply hurt by the mass destruction in Japan, और वह जापान में जो लोगों का नरसंहार हुआ तो उससे बहुत ही दुखी हो गया था। He wrote to the United Nations for a world गवर्नमेंट, और उसने यूनाइटेड नेशन से एक विश्व सरकार बनाने की विश्व सिफारिश की थी। ही वर्क फॉर ह्यूमैनिटी अक्रॉस कंट्रीज, और सभी कंट्रियों में एक मानवता के लिए उसने कार्य किया, इसलिए उसे क्या कहते हैं, एक विश्व नागरिक कहते हैं। व्हाट डिसीजन डिड द डॉक्टर मेक, डॉक्टर ने कौन सा डिसीजन लिया, निर्णय लिया। द डॉक्टर डिसाइडेड दैट ही वुड सेव डेली, अब वह डेली दाढ़ी बनाएगा। ग्रो अ थिन मोस्ट तक, और वह मूछों को थोड़ा पतला करेगा। टू लुक मोर हैंडसम, अधिक हैंडसम दिखने के लिए। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। व्हाट अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन डिड द डॉक्टर मेक, और डॉक्टर ने एक और आश्चर्यचकित डिसीजन कौन सा लिया। ही मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन
उसने एक बहुत ही आश्चर्यजनक निर्णय लिया, दैट ही वुड ऑलवेज कीप द अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस, कि वह अपने चेहरे पर सदैव एक आकर्षक मुस्कुराहट को बनाए रखेगा। हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेज, अपनी पहली वेजेज उसने कैसी कमाई। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के समय, ट्रेन हल्ड एट द रामेश्वरम स्टेशन वाज सस्पेंडेड, रामेश्वरम में जो गाड़ी रुकती थी वह निरस्त कर दी गई। सो द न्यूज़पेपर वर बंडल्ड अप, और इसलिए अखबारों के बंडल बनाए जाते थे। थ्रोन आउट फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन, और चलती गाड़ी से फेंक दिया करते थे। कलाम हेल्प हिज कंट्री कजिन, और कलाम ने अपने चचेरे भाई की मदद की। टू कैच द बंडल, गठरी को यानी बंडल को पकवाने में। ही वाज गिवन मनी फॉर इट, उसके लिए उसे रुपया दिया जाता था। हाउ वुड दैट ऑथर अर्न वन आना अ डे, एक दिन में उसने एक आना उसने कमाया, यानी हाउ वुड द ऑथर अर्न वन आना अ डे, एक दिन में एक आना उसने कैसे कमाया। तो देखते हैं। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय, अ सडन डिमांड फॉर टर्माइन, इमली के बीजों की डिमांड अचानक से बढ़ गई। हैड कम अप इन द मार्केट, बाजार में अचानक से बीजों की यानी कि इमली के बीजों की डिमांड बढ़ गई। ही यूज टू कलेक्ट द सीड, वह बीजों को इकट्ठा करता, एंड सेल देम इन द मार्केट, उन्हें बाजार में बेच देता। एंड अर्न इट वन आना अ डे, और एक दिन में एक आना कमा लेता था। आगे देखेंगे अब। ग्यारहवां क्वेश्चन है, हाउ डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर संतोष यादव, भारत की सरकार ने संतोष यादव को कैसे सम्मानित किया। संतोष यादव वाज द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्विस, संतोष यादव एकमात्र ऐसी महिला थी जिसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की, पाने में सफलता प्राप्त की यानी कि चढ़ाई की। इन रिकॉग्निशन द इंडिया गवर्नमेंट बेस्टोव्ड अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर द पद्मश्री, और भारत की सरकार ने उनके सम्मान को पद्मश्री प्रदान करके भारत का सम्मान, नेशंस टॉप ऑनर, भारत के सम्मान पदकों में से एक पदक पद्मश्री प्रदान करके उन्हें सम्मानित किया था। आगे देखते हैं। हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइम माउंटेन, संतोष ने क्लाइम माउंटेन यानी कि पर्वत पर चढ़ना कैसे शुरू किया। व्हेन शी डिसाइडेड टू क्लाइम द हिल, जब उसने पहाड़ी पर चढ़ने का निर्णय लिया। एंड चेक द विलेजर्स हुम शी सा क्लाइंबिंग, और विलेजर्स यानी कि ग्रामीण वासियों को चेक करने का, निरीक्षण करने का निर्णय लिया कि हुम, जो कि सी सा क्लाइंबिंग, जिसे कि वह चढ़ते हुए देखती थी। सी वेंट देयर, वह वहां गई। एंड फाउंड अ फ्यू माउंटेनियर्स, वहां कुछ पर्वतारोहियों को पाया। सी आस्क, उसने पूछा, इफ शी कुड ज्वाइन देम, क्या वह उनमें मिल सकती है या उन्हें ज्वाइन कर सकती है। तो दे आंसर्ड इन द एफर्मेटिव, उन्होंने सकारात्मक उत्तर दिया। एंड मोटिवेटेड हर, और उन्हें मोटिवेटेड प्रेरित किया। 10 इस प्रकार से सी बिगन टू क्लाइम माउंटेन, इस प्रकार से उसने माउंटेन यानी कि पर्वत पर चढ़ना शुरू कर दिया। वाई डिड द डॉक्टर वांट टू मैरी अ फैट वुमन, मोटी औरत से क्यों विवाह करना चाहते थे डॉक्टर साहब। द डॉक्टर वांटेड टू मैरी अ फैट वुमन, मोटी औरत से विवाह करना चाहते थे। सो डैट सी माइट नॉट कैच हिम, ताकि वह उसे पकड़ ना सके। व्हेन ही मेड सम मिस्टेक, जब वह कोई गलती कर दे। व्हेन डिड एवलिन मदर्स नोटिस समथिंग रॉन्ग विथ हर, एवलिन की माँ ने कब देखा कि उसकी बच्ची में कुछ खराबी है। व्हेन सी वाज 8 years old, जब वह 8 वर्ष की थी। हर मदर, उसकी माँ ने नोटिस देखा कि दैट समथिंग वाज रॉन्ग, कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। विथ हर सी नोटिस, उसने देखा कि इट व्हेन एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले पायनो, जब वह पायनो बजाने के लिए इंतजार कर रही थी, तो दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उनका नाम पुकारा। बट सी डिड नॉट मूव, लेकिन वह हिली नहीं, यानी कि वहां से
नहीं उठी। तो इसके साथ ही मित्रों आशा है कि आपको यह बहुत ही लाभ प्रदान करेगा। इसे आप पढ़ लीजिए, रट लीजिए और आपको यह क्वेश्चन मिल ही जाने हैं। अगर मिल गए तो अच्छी बात है, नहीं तो अन्य क्वेश्चन भी याद करते हैं आप। लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, इसलिए याद कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। आप अपने मित्रों का भला चाहते हैं तो इसे शेयर कर दें, तथा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते चले जाएं, जिससे कि आपको मेरा अन्य जो अपलोडेड वीडियो है वो भी आपको तुरंत नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो जाए। अगले वीडियो फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।